आज का जो मेरे सत्संग का विषय है वो है 87 मिशन का जो स्त्री विषयक है, स्त्री की शक्ति के विषय में कि पुरुष पूर्ण स्त्री अपूर्ण नवयुग नारी उत्थान। 87 मिशन यही ज्ञान दे रहा महान। सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही पुरुषों द्वारा स्त्री शक्ति के सार्वभौमिक उत्थान को लेकर अनेक आध्यात्मिक प्रयास रूपी आंदोलन हुए। ऐसा नहीं कोई नया हुआ है, जो अंत में केवल पुरुष वर्चस्व ही बनकर रह गए, जिनके विषय में मैं एक एक करके बताता चलूँगा कितने सिद्धांत हैं। असल में हमारे यहाँ 5 मान्यता हैं। कौन सा है? शाक्त मत, शैव मत, वैष्णव मत और जो है तुम्हारा शौर्य मत, गाणपत्य मत, और कुछों में गुरु मत भी है। लेकिन यहाँ मैं उन सिद्धांतों बता चलता हूँ कि किस प्रकार वो स्त्री के उत्थान को लेकर चलते हुए अंत में वो आध्यात्मिक रूप से भी और जो उनके लेखन में भी पुरुष प्रधानी वर्चस्व बनकर और वो शेष पुरुष ही सिद्धांत बनकर रह गए। प्रमाण के रूप में पहले देखें शाक्त सिद्धांत। इस मत जो है, शाक्त सिद्धांत जो मत है, उसमें स्त्री शक्ति को प्रमुखता दी गई है कि इस मत में जितनी भी स्त्री को प्रमुखता प्रदान करने का प्रयास किया गया है उतना ही पुरुष शक्ति का यहाँ वर्चस्व बढ़ा और अंत में स्त्री शक्ति को अवतार आदि घोषित करते करते पुरुष ही मुख्य अवतार बनकर रह गया यहाँ। क्योंकि जिस स्त्री शक्ति की परिकल्पना इस सिद्धांत में की गई वो स्त्री शक्ति यथार्थ में थी ही नहीं। ये और विशेष बात है यहाँ कि वो एक कल्पना थी कि ऐसा होना चाहिए और ऐसी हो। ये सबसे बड़ा सत्य है जो अनगिनत लोगों को जरा सा भी नहीं पचेगा और उन्हें बड़ा आघात लगेगा, जो कि मैं कई बार बता चुका हूँ। उसे प्रमाणित करें कि किस प्रकार प्रमाणित करता हूँ। देखें, शाक्तों की जो आध्यात्मिक परिकल्पना के अनुसार जो परब्रह्म हैं वो निष्कल, शिव, सर्वज्ञ, स्वयं, ज्योतिर और अधांत, विरह रहित तथा सच्चिदानंद स्वरूप है। ये कुला जो वर्ण है उसमें फर्स्ट 1/2 10वां जो है श्लोक है, जीव अगिन स्फुरलिंगवत ब्रह्मा से अभिवृत हुआ। मतलब यहाँ जीव जो है वो अगिन रूपी जो विश्व स्फुरलिंग ब्रह्म से आविर्भूत हुआ है। शाक्त तंत्र में शक्ति की कल्पना वैदिक सिद्धांतों के ही आधार पर है। यों आगमों, जो आगम सिद्धांत हैं, आगम और निगम, तो आगमों के सिद्धांतों से निगमों के सिद्धांत में किसी भी प्रकार का भेद नहीं दिखाई देता। शाक्त आचार का भी विचार नितांत वैदिक ही है। जो शाक्त जो सिद्धांत है वो भी वैदिक ही है, नितांत निखालस। गुरु के द्वारा शिष्य को शक्तिपात दीक्षा से ये नितांत गूढ़ रहस्य समझ में आता है। यूँ इसके अनेक पक्ष शास्त्रों में छिपा कर रखे गए और खासकर विशेष व्यक्तिगत गोपनीय रखे गए। शाक्त मत में 3 भाव और 4 आचार होते हैं। 4 आचार और 3 भाव कौन से आचार देखें? पहले तो पशु भाव, वीर भाव, दिव्य भाव, ये तो 3 भाव हैं। और फिर 4 भाव हैं, वेदाचार, वैष्णवाचार, शैवाचार और दक्षिणाचार, वामाचार और सिद्धांताचार और कौलाचार। ये 7 आचार हैं। यूँ पूर्वत भावों से ही संबंधित हैं, जो मतलब जो बताएगी कि वो स्त्री को लेकर चले और अंत में वो परिकल्पना ही रह गई और वो सब पुरुष प्रधानता को ही प्राप्त हो गए। यूँ पूर्वत भावों से जितने भी संबंधित हैं वे भाव मानसिक अवस्था हैं और आचार का अर्थ है विचार यानी सिद्धांत, जो आचार में या आचरण में लाया। अर्थात भाव थ्योरी है और आचार प्रैक्टिकल है और उसका अंतिम लक्ष्य है श्री विद्या। यहाँ श्री विद्या का विषय में फिर जो स्त्री को लाते लाते ये असल में पुरुष ही है। यहाँ थोड़ा सा संक्षिप्त में बताता हूँ मैं, और थोड़ा सा ही मैंने संक्षिप्त में बताया, इसके लिए शास्त्रगत बातें हैं वो पढ़नी पड़ती हैं। और जो इन सब भावों के लेखक हैं और उन पर प्रयोग करता हैं वे सभी पुरुष हैं। यूँ आप देखिए श्री विद्या के 12 उपासक प्रसिद्ध हैं। कौन कौन से? मनु, चंद्र, कुबेर, लोपमुद्रा और अनमत यानी कामदेव, अगस्त मुनि जो हैं, अगिनदेव, सूर्यदेव, स्कंद और शिव और क्रोध भट्टाकर यानी दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि को शास्त्रों में कई अनेक जगह क्रोध भट्टारक यानी दुर्वासा मुनि कहा गया है। यों दत्तात्रेय की जो दत्त संहिता जो अब उपलब्धि नहीं है, बहुत सी तो ऐसे हैं जो ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, उनका संक्षिप्तीकरण जो है वो 50 खंडों में और 6000 सूत्रों में किया। परशुराम कल्प सूत्र में संक्षिप्त उल्लेख है
और इधर के आचार्यों ने गौड़पाद श्री विद्या के बड़े भारी उपासक हुए उनके शिष्य शंकराचार्य। ये जो गौड़पाद संप्रदाय है उसमें जो श्री विद्या है उसके भारी उपासक हुए जो शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य। और आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखी सौंदर्य लहरी। ऐसे ही लगभग सभी पुरुष जो है लेखक ही हैं। ये देखिए जितने भी लेखक हैं वो पुरुष ही हैं। अब शक्ति का जो अर्थ सुन लें कि यहाँ जो जिन्हें लगता होगा शक्ति का क्या अर्थ है। शक्ति परम शिव में, ध्यान से सुनेंगे, ये शक्ति जो है वो परम शिव में अपृथक सिद्ध होकर रहने वाला विश्लेषण है, ना कि कोई स्त्री अर्थ। ये ध्यान रखें, मतलब शक्ति जो है जो परम शिव है, यहाँ पहले तो एक पुरुष ही है मेन में, और उससे अपृथक सिद्ध होकर रहने वाला मतलब उससे जुड़ी हुई अर्थात उसी में समाहित जो विश्लेषणात्मक है, जैसे फूल में गंध। ना कि मैं पहले बता दूँ एक्स वाई, ये सारे पुरुष के जो अंदर का एक्स वाई है उसी की व्याख्या है टोटल, ना कि किसी स्त्री अर्थ। जैसे फूल में गंध दोनों एक ही हैं, यूँ यहाँ शिव ही शक्ति हैं और शक्ति की आराधना सती और पार्वती ने की और शिव को प्राप्त करा। ये प्रमाण है इस चीज़ का। मतलब अगर शक्ति जो है शिव ये होती सती और पार्वती, तो जो है वो आराधना शिव की जो करी तो उसमें क्यों शिव जी का प्राप्त हुआ शिवलिंग में, तो क्योंकि वो शिव ही हैं। यहाँ पति का अर्थ भी 3 है। यहाँ पति का जो अर्थ शास्त्रों में देखोगे वो 3 है, शिव, जीव और पाश। यानी जीव के सारे कर्म आदि का नाम ही पति शब्द है। यहाँ पत्नी शब्द भी कौन में दिया गया है, देखें, शिष्य और शक्ति, यानी शिव को प्राप्त होने वाला जीव, वो जीव चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो वही पत्नी कहलाता है। अब आता है शिवलिंग का अर्थ। शिवलिंग का अर्थ देखें, यों शक्ति के किस तरीके शास्त्रों में वर्णित है, यों शक्ति के क्षोभ मात्र से स्थल यानी परम शिव के 2 रूप प्रकट होते हैं। अब देख लें यहाँ कि यों शक्ति के क्षोभ मात्र से स्थल यानी परम शिव के 2 रूप प्रकट होते हैं। उपास्य जिसका नाम है लिंग यानी शिव, और उपासक रूप उसका नाम है अंग यानी जीव। यहाँ देखें, यहाँ कहीं भी जो है स्त्री नहीं है। उपास्य जिसका नाम है लिंग वो है शिव जी, और उपासक जो हैं के रूप में है उसका नाम है अंग यानी जीव। परम शिव की द्विरूपता मतलब 2 रूपों के समान शक्ति में भी 2 रूप प्रकट होते हैं। लिंग को शक्ति का कला नाम कहा गया है। ये और देखें, लिंग को यहाँ शक्ति के रूप में कला नाम कहा गया है। जैसे कलाएं जो होती हैं 16 कलाएं, ये प्रतिपदा से लेकर जितनी भी हैं, जो प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, और अंग की शक्ति भक्ति है जो निवृत्ति को प्रकट करती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति जो इसमें भी आप प्रवेश कर रहे हैं और उसको लेकर उसके मतलब उसको विषय को पूर्ण करना ही निवृत्ति है। तो यहाँ कला का नाम जो है वो प्रवृत्ति उत्पन्न करती है, और अंग की शक्ति भक्ति है जो निवृत्ति को पैदा करती है। कला शक्ति में ये जगत परम शिव से उत्पन्न होता है तथा भक्ति के द्वारा यह जगत परम शिव के साथ एकभूत हो जाता है, अर्थात एक मतलब आत्मलय हो जाता। लिंग यानी शिव के भी 3 रूप हैं। कौन से? भावलिंग, प्राणलिंग और इष्टलिंग। अब यहाँ बताइए, अब यहाँ देखते मतलब पढ़ते, मैं जो वो सत्संग कर रहा हूँ उसमें देखते चले। लिंग यानी शिव के भी 3 रूप हैं। भावलिंग है नंबर 1, नंबर 2 है प्राणलिंग, नंबर 3 है इष्टलिंग। ये इसी प्रकार हैं जैसे शरीर में हमारे में स्थूल, सूक्ष्म मतलब स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये इन्हीं के सब रूप है। और ये सब पुरुष ग्रंथ हैं, पुरुषों की खोज है, पुरुषों के लिए है, ये ध्यान रखें। यहाँ स्त्री को हमेशा अपने लिए खोजना होगा, यही 87 मिशन का विषय है। तो भावलिंग, प्राणलिंग और इष्टलिंग। और जीव भी 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? कारण यानी प्राज्ञ, और भोगांग और यानी मतलब सूक्ष्म रूप जिसे तेजस कहते हैं, और त्यायांग यानी ये स्थूल रूप का ये जगत है जो दिखाई देता है। ये सब गुरु की कृपा से उनकी अनुग्रह शक्ति जिसका नाम दीक्षा है, जिसका नाम कृपा है, उससे प्राप्त किया जाता है और प्राप्त होता है। यूँ सर्वत्र गुरु महिमा मुख्य है शास्त्रों में। जो यहाँ भी कथन आया है, जो मैं यहाँ सत्संग में बोल रहा हूँ कि शिव और शक्ति और बिंदु, यहाँ केवल पुरुष और उसमें अर्ध शक्ति जो स्त्री है उसका, और उनका सम्मिलित रूप बीज यानी वीर्य ही है। यहाँ कोई स्त्री नहीं है, ये समझे।
या पुरुष की जो शक्ति है वो शिव की, जो शिव है पुरुष, उसकी जो अपनी पुरुषार्थ नामक शक्ति है, यहाँ कोई स्त्री नामक शक्ति नहीं है, यहाँ शिव की जो पुरुषार्थ नामक शक्ति है और उसका जो बिंदु है अर्थात उसका वीर्य है, बीज है, वो यहाँ कहा गया है। अब आते हैं शिवजी लिंग की पूजा। शिवलिंग की पूजा को देखें। शिवलिंग की पूजा में केवल पार्वती, गणेश, कार्तिकेय और नंदी ही क्यों दिखाए जाते हैं, शिव क्यों नहीं? क्योंकि जिस शिवलिंग को वे पूज रहे हैं वो शिव पुरुष ही है और शाक्त मत में केवल पुरुष और उसकी व्यक्तिगत शक्ति की उपासना की है। इन सीरियल को मत देखा, सीरियल तो कहीं से कहीं पहुंचते हैं, ये ध्यान रखें, सीरियल में तो कहीं से कहीं बढ़ा दे, किसी को भी अलंकार दे के बढ़ा देती हैं। शास्त्र की बात हो रही है। शिवलिंग को ये जो पुंज मतलब देखें यहाँ क्यों नहीं दिखा दिया, शिवलिंग को जो पूज रहे हैं वो शिव पुरुष ही है और शाक्त मत में केवल पुरुष और उसकी व्यक्तिगत शक्ति की उपासना ही है, स्त्री नहीं। और श्री विद्या भी पुरुष की कुंडलिनी शक्ति का ही योग विज्ञान नाम से अधिक कुछ नहीं है। ये मैं सार बता रहा हूँ सारे शास्त्रों का कि श्री विद्या जो है, श्री माने जो ऐश्वर्य और विद्या विद्या है, अर्थात किसका ऐश्वर्य? विद्या जो पुरुष कर रहा है उसकी शक्ति का ऐश्वर्य, वो शक्ति संपूर्णता को प्राप्त हो, ऐसी विद्या उसका नाम है श्री विद्या। श्री विद्या है, कोई स्त्री नहीं है। कुंडलिनी जागरण का पूरा विषय है। और अर्धनारीश्वर जो शब्द, अर्धनारीश्वर नहीं, अर्धनारीश्वर में तो XY पुरुष है ही, अर्धनारीश्वर जो है उसके चित्र में भी पुरुष का ही चित्र स्त्री और पुरुष के रूप में अर्धनारीश्वर का चित्रण है। पुरुष में जो ऋण और धन होते हैं ये उसका पृथक चित्र अर्धनारीश्वर के रूप में बनेगा। मतलब जैसे मैं कितनी बार बता चुका हूँ, मैं पुरुष हूँ तो मेरे अंदर एक X है, एक Y है, और जब इनको बायोलॉजी के अनुसार दिखाया जाएगा तो बायोलॉजी से कैसे दिखाई जाएगा? X और Y, तो एक रूप पुरुष बनेगा और एक स्त्री। जो पुरुष के अंदर का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ अर्थात उसकी शक्ति है, वो चित्र है जो केवल और केवल पुरुष का ही चित्र है, यहाँ कोई स्त्री नहीं है। अब आते हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। गौड़ीय वैश्य संप्रदाय में भी जो निखल रसरामूर्ति श्री कृष्ण की सनंत कुमार आदि, यानी सनंत कुमार क्या है यहाँ? 16 वर्षीय, 16 वर्ष का संपूर्ण अर्थ और रहस्य यही है। यहाँ ललिता ही पुम पुरुष धारण, यानी जितने भी प्रकार की स्त्री शक्ति गोपियाँ आदि हैं, पहले तो ये ध्यान रखें जितने भी गोपियाँ हैं, जो भी एक से एक गोपियाँ दिख रही हैं, वे सब पूर्व जन्म के ऋषि हैं, यहाँ स्त्री है ही नहीं। और यहाँ मतलब जो मैंने बताई ललिता ही जो पुनरूप धारण करके जितनी भी प्रकार की स्त्री शक्तियाँ गोपियाँ आदि हैं वे सभी श्री कृष्ण रूप से ही प्रकट होती हैं, अर्थात कृष्ण रूप ही अपने जो स्त्री शक्ति है जो कृष्ण जी के अंदर, उससे ही वो सब प्रकट हुई हैं। क्योंकि वहाँ भी जितनी गोपियाँ थीं सब के सब पूर्व जन्म में क्लीम काम बीज मंत्र, जैसे काम बीज मंत्र, क्लीम कृष्ण का बीज मंत्र नहीं है, असल में तो काम बीज मंत्र है। क्लीम काम बीज मंत्र, और काम का जो देव है वो जो है श्री भगवान होने से, और श्री भगवान फिर विष्णु भगवान, हरि भगवान और विष्णु मतलब कृष्ण भगवान वगैरह में इसको आगे चल के पंथ के अनुसार तब्दील कर दिया गया। ने बीज जो है वो क्लीम है। और प्रेम की प्राप्ति को तब इस बीज मंत्र से, क्लीम बीज मंत्र से प्रेम की प्राप्ति को तपस्यारत होने के फलस्वरूप द्वापर युग में स्त्री स्वरूप में प्रकट होकर रासमयी हुए। तब यहाँ स्त्री देखने भर में थी पर सब के सब पुरुष ही थे, तभी कृष्ण ही एकमात्र पुरुष सिद्ध होते हैं। अब यहाँ सूत्र है, क्यों कि कृष्ण से ही तो ये सब निकले हैं, और कृष्ण जी जो पुरुष मात्र हैं उनके जो पुरुषार्थ नामक शक्ति है स्त्री, उससे सब स्त्रियाँ प्रकट हो गई, तो वो रियल में पुरुष ही हैं पुरुषार्थ के रूप में। तो वहाँ कौन कौन हुए? एकमात्र कृष्ण, और राधा भी उन्हीं की एक शक्ति ही थी, जैसे पुरुष में जो मैंने बताई X, और होते भी यही कि यानी मतलब क्या, जो मैं कई बार बता चुका, X और X रूपी कृष्ण और उसमें स्वयंभू जो स्त्री है जैसे फूल में गंध, वैसी ही यहाँ राधा नामक X शक्ति है, तो वो कृष्ण जी हैं, इसलिए एकाकार स्थिति दिखाई है कि वो दोनों में भिन्नता नहीं है, ये अर्थ है। तो कहाँ हुआ? ठीक यही सारे भगवानों के विषय में जाने, यों वैष्णव मत में भक्ति के जो लक्षण प्रदर्शित हुए वो कृष्ण में नहीं, क्योंकि वे तो संपूर्ण हैं। ये कृष्ण में कृष्ण भगवान एकमात्र आनंद निकेतन सचिदानंद विग्रह परम तत्व के भिन्न भिन्न प्रतीक हैं।
साधन साम्राज्य, मतलब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको वैसा बोल रहा हूँ, साधन साम्राज्य का यही मंजुल सामंजस्य यानी साधन का रहस्य विज्ञान है। जितना भी आप साधना करेंगे वैष्णव मत में, उसका जो रहस्य विज्ञान है, जो उसकी 16 कला 64 कलाएँ, वो सब विषय क्यों, आखिर एक पुरुष की ही उसमें उपासना है। आखिर चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं पुरुष होकर भी स्त्री बने, क्योंकि आप कृष्ण जी से पुरुष हो गए थोड़ा ना प्रेम कर दो, कृष्ण जी तो स्वयं पुरुष है, तो इसलिए तुम्हें स्त्री का रूप धारण करने का, इसलिए जितने ऋषि हुए पीछे के वो सारे के सारे स्त्री बनकर श्री कृष्ण से प्रेम कर पाए। और वही उन्हीं में से एक जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो भी जो है पुनः स्त्री के रूप में अपना जो है प्रेम से कृष्ण जी से प्रेम करा। तो ये देखिए यहाँ कहाँ है, एक पुरुष भी अपने अंदर की स्त्री के द्वारा, ये ध्यान रखें, जो पुरुष है वो अपने अंदर की स्त्री एक्स में ही रूपांतरित होकर स्त्री बना, और स्त्री बन के जो दूसरा सामने पुरुष है कृष्ण से, उससे प्रेम कर पा रहा। और जिसका ये प्रचलित महामंत्र है हरे राम हरे कृष्ण, जो है शब्द हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसमें भी उनके द्वारा स्त्री रूप बनकर केवल पुरुष तत्व की ही उपासना है। हरे माने जय, राम माने राम, हरे माने जय, कृष्ण माने कृष्ण, तो हरे राम हरे कृष्ण का अर्थ हुआ जय राम और जय कृष्ण। इसमें कहीं भी स्त्री नहीं है, बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत उसका जो होता है ना व्याकरण का उपयोग करके ज़बरदस्ती उसमें वो ठूसा गया। ये भी उनके द्वारा स्त्री रूप बनकर केवल पुरुष तत्व की ही उपासना है। कुछों ने अनावश्यक अर्थ कर हरे को स्त्री राधा सीता बता दिया, जो कि मंत्र जप में स्पष्ट बिल्कुल नहीं होता है। और वल्लभ दर्शन जो है, वल्लभाचार्य का जो दर्शन है, उसमें कहा भी है जब भगवान को रमण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यहाँ देखिए, हमारे विदेशों में तो सेक्स शब्द है, हमारे यहाँ है काम भोग रमण और रास, काम भोग रमण और रास। यूँ भगवान को जो रमण है वो आपका यहाँ सूक्ष्म, मतलब जो दैविक चीज़ से कनेक्टेड है, जो आपका आध्यात्मिक पक्ष है, उसको काम का जो स्वरूप है वो रमण के रूप में। विदेशों में ऐसा कुछ नहीं है, विदेशी साहित्य में। हमारे यहाँ रमण की इच्छा उत्पन्न हो, जब भगवान को रमण की इच्छा उत्पन्न होती है तब वे अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को त्रोहित कर स्वयं जीव रूप धारण कर लेते हैं। अब यहाँ देखें कि जो भगवान के अंदर जो आनंद का गुण है, उसके जितने भी अंश हैं उसको छोड़कर वे स्वयं जीव, मतलब जो अपने आप ही जीव बन जाते हैं। अभी यहाँ सामने भी भगवान ही है, मतलब भगवान तो भगवान है ही अपनी जगह, और वो अपने गुणों को वैसे त्याग कर, क्योंकि जिससे त्याग अगर गुण बने रहे तो वो ज्यों के त्यों बने रहेंगे, इसलिए अभाव रहेगा। अभाव से भाव की पूर्ति होगी। भाव कौन है? वही खुद, वो खुद ही हैं, वो दूसरी साइड खुद हैं और इधर जीव बन के आए, अभाव बन के। तो अभाव जीव रूप के धारण कर लेते हैं और उनकी स्त्री यानी व्यक्तिगत शक्ति ही को वे अपने से प्रकट करके रमण करते हैं। ये देखो, अर्थात ईश्वर ही ईश्वर से अपने भाव और अभाव करके रमण प्रकट कर रहा, ना कि किसी बाहरी स्त्री शक्ति से। ये ध्यान रखें, किसी बाहरी स्त्री की यहाँ है ही नहीं। यूँ यहाँ इन्हीं की अर्ध शक्ति जो पुरुष शक्ति का नाम है वही है राधा, जिसे स्वतंत्र गठित कर कर एक स्वतंत्र स्त्री शक्ति बना दिया गया, जो कि है ही नहीं। और आज संसार में पूजा पाठ के नाम पर जो भागवत में प्रचलित है, प्रदर्शित है, वो मात्र अनावश्यक बाहरी रूप है, जिससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। वो सब खाने पीने के धंधे। ये सब पुरुषों का साहित्य और उसकी व्यक्तिगत आत्मानुभूति का तांत्रिक साधना जगत का अति गंभीर राज्य का लेखक है, जिसे निम्न कथन से अंतिम रूप दिया गया है। यहाँ संस्कृत में थोड़ा उच्चारण है। भोगो योगायात सम्यक पातक सुक्रायते मोक्षायते मोक्षायते च संसार कुल धर्म कुलेश्वरी। मतलब अर्थात सभी जो भोगों के कारण और उनसे जितना भी है सब उसको ईश्वर ही मतलब है, और उसको मोक्ष से लिए संसार से लेकर सारे मोक्ष के विषय जितने भी कुल धर्म आदि कुल शक्तियाँ हैं वो सब ईश्वर ही है। वो कौन है? श्री कृष्ण। ये सब जो है तांत्रिक साधना का जो भाव गहरा जगत है, आध्यात्मिक जगत है, उसका विषय है इसमें। कहीं भी ये सब पुरुष प्रधानता जो मैंने बताई। अब आते हैं दुर्गा सप्तशती। इस पर मैं कई बार बता चुका हूँ। दुर्गा सप्तशती में भी पुरुष देव और पुरुष दैत्यों के बीच का युद्ध है, और उसमें देवताओं ने अपने अंदर की स्त्री शक्ति को प्रकट कर एक किया।
जो दुर्गा कहलाई, और उसका एकत्व प्राप्त पुरुष शक्ति ने दैत्यों का संघार किया। जब अपनी शक्ति एक्स को बाहर निकाला और वो एक हो गई, और वो एक शक्ति जो है पुरुषी है, जो देखने में स्त्री है, उसने फिर दैत्यों का संहार कर दिया। यहाँ जहाँ से वे आई, कहाँ से आई? वो देवताओं से आई, पुरुषों से आई और पुरुषों में समा गई। पुरुषों की एक्स थी और एक एक करके पुरुषों से निकली और पुरुषों में ही वो समा गई, यानी पुरुष में ही आई और पुरुषों में समा गई। पुरुषों को ही अभय वरदान दिया, और जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी तब अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। तब भी किसके लिए? कि वो पुरुष के रूप में ही आएगी और पुरुष के ही जो विषय हैं, जो उसकी आवश्यकता, उसका निस्तारण करेगी और उसके हितों में ही वरदान देगी। यहाँ किसी स्त्री को कोई वरदान नहीं है। और मैं कई बार बता चुका, पूरी दुर्गा सबसे थी, माँ शब्द कहीं नहीं है। ये सब पुरुषी जो लेखक हुए हैं, मार्कंडेय ऋषि, वैश्य, समाधि, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु आदि श्रोता, और मतलब ये तो वक्ता हैं सारे, और जो श्रोता है वो पार्वती है। तभी यही प्रमाण बहुत है कि श्रोता पार्वती कैसे हैं। स्त्री को बोलना चाहिए अगर स्त्री का ग्रंथ होता तो। यूँ सभी भगवानों की संतान प्रत्यक्ष में पुत्री दिखाए गए हैं। शिव के गणेश, कार्तिकेय नाम के जो लवकुश, और कृष्ण के प्रद्युम्न, मतलब आप यहाँ देखेंगे कि सभी जो भगवानों की संतान के प्रत्यक्ष में पुत्री दिखाए गए। यूँ सभी भगवानों की जो प्रसंतान है, वो मैं कई बार दोहरा चुका, पुत्र भी दिखाए गए हैं। शिव के गणेश और कार्तिकेय, राम के लवकुश हैं, कृष्ण के प्रद्युम्न। कन्या किसी के भी ना है। ये देखो यहाँ कोई कन्या नहीं है, बाद में शो कर दी गई है कि कन्या ही आगामी सृष्टि है। यूँ केवल पूर्णिमा के ही, यहाँ जो ये पूर्णिमा अवतरित हैं, पूर्णिमा, केवल ऐसी एक ही ये देवी हैं जो पूर्णिमा हैं। वो सत्यनारायण की कथाओं में से छिपा दी गई, वो 87 मिशन ने प्रकट करी। वो स्त्री के स्त्रीत्व के लिए, जैसे पुरुष में पुरुषार्थ है और ऐसी स्त्री में स्त्रार्थ है, तो उसको प्रकट करने के लिए उसके जो 2 पुत्र हैं उसमें समानता है, हंसी पुत्री और हंस पुत्र। हंसी पुत्री और हंस पुत्र, जिसे अरंज भी कहते हैं, अमोघ भी कहते हैं। यूँ संसार में स्त्री पुरुष का जो स्वरूप है, और पूर्वत सभी 10 महाविद्या जितनी भी हैं वो तो संतान विहीन ही हैं। जितनी भी सारी महाविद्या, क्योंकि वो पुरुष प्रधान हैं, पुरुष तत्व को प्राप्त हैं, ना कि किसी स्त्री को। और स्त्री स्वरूप है वो पुरुष का ही एक्स है, और एक्स अपनी संपूर्ण अवस्था में है, इसलिए वो 10 महाविद्याएँ, स्त्री है ही नहीं। तो स्त्री विहीन है और वो संतान विहीन है, मतलब केवल विध्वंसक रूपी हैं। आप देखोगे उनमें विध्वंसक रूपी हैं, 2-3 को छोड़कर बाकी काली, तारा, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगड़ी, कमला, षोडशी, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी और ये स्त्री विद्या तक जितनी भी हैं, ये सब, इनमें से 2-3 को छोड़ दो, बाकी सारी सारी विध्वंसक है। यूँ पूर्णिमा ही संपूर्ण स्त्री शक्ति का संपूर्ण स्वरूप है। अब जो आता है 87वें दर्शन। 87वें दर्शन क्या है? 87वें दर्शन में वर्णित 27 पूर्णिमा स्वतंत्र स्त्री शक्ति हैं। ये अनादि वो स्त्री शक्ति हैं जो वेदों से पूर्व, और एक पुरुष सत्य और उसके साथ स्त्री शक्ति जो है रियल में, वो स्त्री शक्ति है जिसके द्वारा ही सत्य पुरुष ने प्रेम रमण कर ये जगत उत्पन्न किया। और उन्हीं की सभी स्त्रियां स्वरूप हैं, ये नवीन नहीं, मतलब कोई नई नहीं है। और ये स्त्री शक्ति का संपूर्ण प्रतीक है, जिन्होंने पुरुष काल में पुरुष को संपूर्ण होने में अपना सहयोग दिया। जब स्त्री काल आया, स्त्री काल जो है, जो मैंने सिद्धि, सिद्धि, हंसी, ये 4 युग हैं स्त्री के, ये अब चल रहे हैं वर्तमान में। अब स्त्री काल में पुरुष यानी उनके सर्व स्त्री स्वरूपों का सहयोग दे रहा है। इसलिए जैसे पुरुष ने स्त्री ने पुरुष के संपूर्णत्व में सहयोग दिया, ऐसे पुरुष भी स्त्री के संपूर्णत्व में सहयोग दिया। इसलिए आप आज के युग में स्त्री का वर्चस्व और स्त्री को वृद्धि देख रहे हो, अन्यथा ऐसा नहीं होता। यूँ इनकी पूजा का अर्थ प्रतीक की पूजा नहीं है, उसकी पूजा का प्रतीक का पूजा नहीं है, बल्कि किसी भी जीवंत स्त्री का एक रूप लेकर उसे पूजनीय बनाना यहाँ उद्देश्य नहीं है। कि कोई यहाँ एक उद्देश्य को, कोई एक जीवित स्त्री है उसे हम यहाँ पूजा कोई अवतार घोषित करके उसे पूजनीय बना दें, ऐसा यहाँ 87 मिशन का कोई उद्देश्य नहीं। उसकी जगह यहाँ एक मूल स्त्री की संपूर्ण शक्ति का सम्मिलित रूप को इस रूप में प्रकट कर विश्व में स्त्री शक्ति को, उसके सर्वांगता को उजागर करने का धर्म आंदोलन है। कि स्त्री का जितनी भी 16 कला हैं, अरुणी, यज्ञई, तरुणी, उर्वा, मनीषा, सिद्धा, इतिमा, दानेसी, धरणी, याज्ञी, सिगिली, नवेसी, मगधई, हंसी, सत्यई, पूर्णमाएँ, ये जो स्त्री की संपूर्ण शक्तियाँ हैं, वो उसको जगत में प्रकट करना और जिससे स्त्री की संपूर्णता उत्पन्न हो और उसे उजागर करना ही 87वीं धर्म का आंदोलन है।
यूँ सभी धर्मों में निम्न स्तर की शिक्षित है, जैसे कि वे अपने में छिपी स्त्री की संपूर्ण शक्ति में विश्वास नहीं कर पाती। उन्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता होती है, जैसे बच्चे को दिया जाने वाला ज्ञान तो वो उसके लिए स्त्री शक्ति का प्रतीक है, और जो स्वयं की ही स्त्री को जागृत करने की जो योग रहस्य को जान साधनारत है, उन्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे बड़े विद्यार्थी को पूर्ण शिक्षा की प्राप्ति पर ज्ञान हो जाता है कि ये संपूर्ण ज्ञान मेरे ही अंदर से व्याप्त है, मैं ही ज्ञान में हूँ, तब वो जीवंत ज्ञान और संपूर्णता का स्वामी है। तब उसे किसी अन्य या अपने से ही अन्य स्त्री पुरुष को समझने के लिए अपने को प्रमाणित करना पड़ता है कि मैं अपने को प्रमाणित करता हूँ। जैसे ये सब जितने भी पूर्वत पुरुष अवतार हैं, वैसे ही स्त्री भी भौतिक और आध्यात्मिक रूप से संपन्न होकर अवतार बने। अवतार का अर्थ है जो अपनी स्थिति से ऊर्ध्व होना। एक अर्थ भी तो ये कि अपने जो, जैसे हम कहते हैं भगवान से नीचे कहीं नहीं आता, आत्मा की पराअवस्था। आत्मा जब अपनी परावस्था को प्राप्त कर लेती है तब वो अवतार कहलाती है नहीं समझे? अवतार में 5 शब्द हैं, ए वे ते आर है अवतार। तो अवतार जो है वो आत्मा की जो परावस्था है, पंचतत्व जो है, पंचतत्व से भी जो परे परमावस्था है उसको प्राप्त कर लेना ही अवतार है। यहाँ 87वें दर्शन का पूर्णिमा की चतुर्थ चारों धर्म नवरात्रि आदि की स्थापना का ज्ञान है। जब स्त्री इस स्तर को प्राप्त हो जाएगी तो मैं बिना किसी अग्नि, मतलब यहाँ स्त्री का ही अर्थ है कि बिना किसी अग्नि और बिना किसी ब्राह्मण, बिना किसी समाज और बिना किसी साक्षी मंत्र वचनों के केवल अपने और पुरुष प्रेमी की व्यक्तिगत प्रेम शक्ति को साक्षी मानकर परस्पर विवाह और सामाजिक बंधनों को चला सकती है। तब ये कहने के अधिकारी है, इतने तो वो मंत्रों की, अग्नि की, ब्राह्मण की, इनकी सबकी दास रहेगी और इन्हीं में रहेगी कितनी पढ़ी लिखी रहे। जब उसके बीच किसी स्वर या उसके किसी पूर्वत प्रतीक मंत्रों वचनों की कोई आवश्यकता नहीं है कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपसे वचन में ऐसा करती हूँ, जिसका कोई भावार्थ उसे पता ही नहीं है। जब उस भावार्थ को उसे जानकर खुद उस प्रेम में अवस्था में जीना होगा और उसे हकीकत में करना होगा। इतने ऐसे ही अभी या जब तक भी सक्षम नहीं है तब तक प्रेम प्रतीक पूर्वत ईश्वरीय प्रतीकों की आवश्यकता रहेगी। यही 87वें मिशन का जो ये पूर्णिमा दर्शन है ये। अब मैं थोड़ा सा स्त्रियों के विषय में यहाँ ये कहता हूँ कि आखिर स्त्री की उन्नति का थोड़ा सा भी पक्षियाँ देखें। कितनी लड़कियाँ और कितनी महिलाएं हैं जो स्वयं नौकरी पर होकर किसी बेरोजगार लड़के से विवाह कर जीवन जी सकती हैं। एक भी नहीं आपको दिखाई देगी कि मैं ये लड़का बेरोजगार है और इससे मैं विवाह कर लूँ और मैं जिस प्रकार लड़कों ने या पुरुषों ने अपने साथ स्त्री को रखा ऐसा मैं रख लूँ। अव्वल तो कोई लड़का ही तैयार नहीं होगा, लेकिन लड़का तैयार हो जाए, पहले लड़की तो तैयार हो। फिर कितनी लड़कियां या महिलाएं हैं जो अपने से निम्न स्तर के वेतन वाले व्यक्ति से विवाह कर सकती हैं। सारी स्त्रियां अपने से उच्चतर वेतन वाले लड़के को ही पसंद करके उसी से विवाह करना चाहेंगे। तो ये खुद में एक दासत्व है। अभी सोच में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। सभी अपने से उच्चतर व्यक्ति से विवाह करने में अपना व्यक्तिगत और गरिमा बढ़ाने का भाव स्वयं सभी पुरुष के ही व्यक्तित्व से अपना स्तर ऊंचा मानकर और स्वयं पुरुष की दासत्वता को स्वीकारना है। इसमें स्त्री कहीं मुक्त नहीं है। ये इस विषय स्त्री को बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तो इसका वो हूँ तो इसलिए मैं इसे बताता हूँ। और आगे है, कितनी स्त्रियां हैं जो ये ज्ञान जानकर कि सारी पूजा उपासना में केवल पुरुष प्राप्ति और भौतिकता की प्राप्ति है को लेकर ये है। और कितनी इतनी स्त्रियां ये सब ज्ञान जानने के उपरांत भी उससे मुक्त नहीं होती। वे केवल अपनी आत्मिक उन्नति और धर्म उपासना के साधन करती हैं, कतई नहीं करती। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं करती, वो समस्त भौतिक आवश्यकताओं के लिए उसकी सारी धार्मिक और उसकी उपासना हैं। तो इससे बाहर नहीं आ रही। अभी कितनी स्त्रियां हैं जो पृथक सिद्धि को प्राप्त है। एक भी स्त्री आपको बिल्कुल इतना नहीं दिखाई देगी। इस विषय पर मैं और भी बता चुका हूँ कि जो पृथक सिद्धि को प्राप्त हुई हो। पृथक सिद्धि का अर्थ यहाँ जैसे कि आप देखोगे अनेकों सिद्ध संत हैं उनकी विषय में, और आगे बता रहा हूँ पूर्वत सभी स्त्री जैसे आप देखेंगे सती, अनसुईया, गार्गी आदि जितने भी हैं उनके शक्ति चमत्कार का स्रोत पुरुष ही था और स्वयं अबला बनी रही। मतलब उनके आत्मबल से, मतलब पुरुष के संगत के कारण ही वो स्त्री चरित्र के बल से अपने पति बच्चों को उच्चतर प्रेरित और या केवल कर पाई और या केवल पुरुष के द्वारा एक शाप या वरदान में बदल सकती।
मतलब पुरुष के द्वारा शाप पा गई, और या जो है फिर जो है अगर उनका जो अपना मतलब कोई भी वरदान वो दे पाई तो उसमें उनके चरित्र बल के पीछे जो स्थिरता थी वो पुरुष था, अपना व्यक्तिगत नहीं था। अगर ये सोचो कि ब्रह्मा की साक्षात वो हैं मतलब जो अनसुईया हैं, अनसुईया के जो पति अत्रि भगवान हैं वे अत्रि ऋषि जो हैं साक्षात ब्रह्मा के हैं, जो वैदिक काल के, और वेदों में उस समय अपनी आत्मा को जानो ये विषय था, ना कि किसी अन्य की पूजा करो। लेकिन बाद में वो सब बदलती चली गई और भ्रंश फैल गया, भ्रम फैला दिया। और फिर आखिर कितनी स्त्रियाँ हैं जो अपने ज्ञान अनुभव से साधना जगत में तंत्र मंत्र यंत्र यानी स्त्री संबंधित स्वतंत्र शास्त्र लिख सकती हैं। आज तक एक भी ना हुई अभी तक, और हुई तो कहीं जो है लुप्त प्राय, और कहने को कह देंगे। अब यहाँ आरोप आ जाएगा कितना कि जी नहीं नहीं इसने लिखा उसने लिखा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो तंत्र मंत्र यंत्र साहित्य जो अभी मैं पीछे से बताता चला, शाक्त मत हो, वैष्णव मत हो, या शैव मत हो, या शौर्य मत हो, या गणपत्य मत हो, या गुरु मत हो, उसमें केवल परंपराओं को ढो रही है, परंपराओं या पुरुषों की जो आराधना के विषय को शास्त्रों को सुना रही है, और उसका अपना कोई व्यक्तिगत शास्त्र नहीं है, उसकी व्यक्तिगत कुंडली का कोई शास्त्र नहीं है, उसका कुछ नहीं है, और इसे खोज की ओर अग्रसर भी नहीं। मैं यहाँ देखता हूँ स्त्रियों को, क्या उनका कोई विषय केवल भौतिक मनोकामना को आती हैं कि भौतिक मेरी ये हो जाए, मेरे लड़का हो जाए, मेरे ये हो जाए। वैसे देखो उन्हें खूब बात बनाएंगी कि जो है हम समांतर हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चलाती हैं। कितनी स्त्रियां हैं जो स्वतंत्र मंदिर, अरे दूसरे के मंदिर में जाके तुम हस्तक्षेप करोगी, तो यहाँ भी मैं ये बता रहा हूँ कि कितनी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपना स्वतंत्र मंदिर बनाकर, धर्मपीठ बनाकर, उस स्त्री शक्ति को अपना आदर्श बनाकर, मतलब उसमें भी पुरुष प्रधान नहीं होना चाहिए उसमें भी, और ये नहीं होना चाहिए कि पुरुष प्रधानता के ही अपने जो रख लें, जैसे शंकराचार्य शब्द रख लिया, धर्माचार्य, धर्माचार्यणी नहीं रखेंगे, महामंडलेश्वरी नहीं रखेंगे, महामंडलेश्वर रखेंगे। तो ये सब पुरुष प्रधानता, इसका 87% विरोध करता है कि कितनी स्त्रियां जो स्वतंत्र मंदिर, धर्मपीठ, केवल स्त्री शक्ति को अपना आदर्श बनाकर महंत या पीठाधीश या धर्माचार्य और महामंडलेश्वरी बनी है, नहीं है, एक भी नहीं है। आज अब मेरे इस सत्संग को सुनकर 2000 मतलब जो मैं 2010 से और जब से लेकर इस पर प्रयत्नशील हूँ, आज भी पुरुषों के माध्यम से ही वे अपने को धर्म के पदों पर सुशोभित पाकर गौरवान्वित अनुभव करती हैं। अरे मुझे जो है महागुरु फलाने ने, शंकराचार्य भगवान ने ये दिया है पद, कौन सा? शंकराचार्य का, धर्माचार्य का, पीठाधीश्वराचार्य का। लेकिन उसमें पीठाधीश्वराचार्य, देखिए संस्कृत में लिंग भेद है तो पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए। तो स्त्री के अपने पदों की संरचना होनी चाहिए, उसके अपने नाम होने चाहिए, ये विषय। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें अभी स्त्री को आगे आना है, जिस पर मैं कभी और विषय पर बताऊंगा सत्संग में। मैं स्त्रियों को जागरूक कर रहा हूँ, स्त्रियों को कमेंट नहीं कस रहा है यहाँ। और ये मैं बता रहा हूँ कि शास्त्र सारे पुरुषों के लिखे हैं, पुरुषों के द्वारा, पुरुषों के ही लिए हैं। इसलिए स्त्री को अपने भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को अपनाना होगा। यही 87 मिशन का जो प्रश्नात्मक है और ज्ञानात्मक है वो तथ्य है, उसको जानने वाला ही सच में जो अहम 87 का अर्थ देगा कि मैं ही शाश्वत सत्य नित्य वर्तमान हूँ, और यही अर्थघोष उसे जानना और अपनाना होगा। अर्थात स्त्री को यह जो स्त्री मिशन है उसके तौर पर अपनी कुंडलनी, अपनी रेही क्रिया के द्वारा सत्यम सिद्धाय नमः मंत्र इम फट स्वाहा, इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, ये आत्मा का मंत्र है जो स्त्री के लिए उतना समान है जितना पुरुष है। तो इसलिए इसको अपनाएं, जानें, ज्ञान को पढ़ें, सुनें और सत्संग को आगे फैलाएं। जय सत्योम सिद्धाय नमः।